Alright, class 9, now this is lecture 5 of chapter 2, Physical Feature of India. In this we will talk about the Great Indian Desert and the coastal plains of India. So first we talk about the Great Indian Desert, भारत के रेगिस्तानी इलाके के बारे में. So the lies towards the western margin of the Aravalli Hills. Aravalli Hills के west में आपको दिखाई देगा. It is undulating sandy plain covered with sand dunes. तो काफी रेत के sand dunes, रेत के टीले आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. Sandy इलाका आपको दिखाई देगा. Receives very low rainfall. काफी कम बारिश होती पूरे साल. It has arid climate. Climate काफी सूखी है, arid है. That is why there is low vegetation. Stream appear during rainy season. Only rainy season you will find water streams there. Otherwise they will disappear. Okay. Whenever there is a no rainy season, they do not appear. They disappear. Okay. Luni is the only river, large river in this region. तो इस region में सिर्फ लूनी river एकलौती river है. तो ये थार desert है जो भारत और कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में आता है. Okay. There you can see the Indira Gandhi Canal, the longest canal in India. It is flowing in the Thar desert near Sat Sagar village, Bikaner district, and it is coming from Punjab. Okay, तो पंजाब से ये आती है और longest canal मानी जाती है इंडिया की. और ये देखिए आप रेतीले उसमें इलाके को बढ़ने से रोकने के लिए यहाँ पर सैंड ड्यून्स को रोकने के लिए यहाँ पे वाटर प्लांटेशन की गई है. तो जो भी थॉर्नी बुशेस होते हैं रेगिस्तान में उनको यहाँ पे प्लांट किया गया है ताकि जो रेगिस्तान हर साल बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर वो ना बढ़े. एज यू नो दैट रेगिस्तान हर साल बढ़ रहा है और ये अपने चपेट में जो फर्टाइल मिट्टी हमारी फर्टाइल लैंड है उसको कवर कर रहा है. तो सारी रेत उड़कर वहां पर इकट्ठी होती जा रही है और रेगिस्तानी इलाका बढ़ता जा रहा है. तो ये एक डेंजरस बात है. तो इसको रोकने के लिए पेड़ों की एक बेल्ट लगाई जाती है जिससे जो सैंड है वो उड़कर ना जाए. ओके, so this is the life of Thar desert. You can see the Thar hut. This is Thar cow. This is black buck. This is chinkara, and this is the Saraswati river, which has disappeared right now. Saraswati river यहाँ से जो आप दिखाई दे रही है अब गायब हो चुकी है. ये रिवर कहा जाता है कि अदृश्य होकर बहती है जमीन के नीचे से और इलाहाबाद में जाके निकलती है. तो ये काफी एक चमत्कारिक बात है. तो ये पहले का इलाका जब पहले यहाँ पे नदियां बहती थी जैसलमेर के इलाके में आप देख सकते हो ये लूनी रिवर है, ये सरस्वती रिवर है. सो नाउ वी टॉक अबाउट द कोस्टल प्लेन. भारत के समुद्र के किनारे जो प्लेन्स है जो मैदान है तो आपको पता है इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है काफी बड़ी है और ये काफी हिस्सा इसका 3 सीज के साथ लगता है. बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी. तो इन तीनों सीज के साथ ये बाउंड्री लगती है और इसकी काफी इंपॉर्टेंस है. तो फर्स्ट यू टॉक अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आप देख सकते हो यहाँ से हमारा ट्रेड हो रहा है. तो सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज ए नैरो प्लेन. ये नैरो प्लेन है और वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में आता है. The northern part is called Konkan, central stretch is called Kannad and the southern stretch is called Malabar. तो इसका ऊपर का इलाका कहलाता है कोंकण, उसके नीचे कन्नड़ प्लेन और फिर उसके नीचे आता है मालाबार, केरला का इलाका जो है. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं जो बे ऑफ बंगाल के साथ लगता है. ये वाइड है, चौड़ा है और लेवल है एक बराबर है. इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रेफर्ड एज द नॉर्दर्न सरकार और यहाँ पर इस हिस्से को नॉर्दर्न सरकार कहते हैं और उसके नीचे वाले हिस्से को कोरामंडल कोस्ट कहते हैं. लार्ज रिवर जितनी भी है यहाँ पर जैसे महानदी, कृष्णा, कावेरी वो यहाँ पर डेल्टास बनाती है. डेल्टा यानी बहुत बड़ा इलाका जो नदियों से पानी लेता है. तो काफी हरा भरा इलाका है ये. लेक चिलिका इज एन इंपॉर्टेंट फीचर और लेक चिलिका सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा स्टेट में आपको मिलेगी. वो भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे दिखाई देगी. सो देयर इज अ सीनिक व्यू. यू कैन सी दैट इन कोस्टल प्लेन यू विल फाइंड अ ग्रीनरी. काफी अच्छा मौसम, काफी अच्छी ग्रीनरी सीनरी आपको दिखाई देगी यहाँ पे. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रोमन ट्रेड विद एंशिएंट कोस्टल इंडिया और कोस्टल इंडिया हमारे लिए एक ट्रेड का भी सेंटर रहा है. तो एक ब्यूटीफुल सीनरी प्लस ट्रेड, यहाँ पे बिजनेस भी काफी फ्लरिश करता था. सो दिस इज यू कैन सी द कोंकण कोस्ट. बंबई और गोवा तक आता है. गोवा के बाद फिर कन्नड़ कोस्ट स्टार्ट हो जाता है. फिर केरला में आपका मालाबार कोस्ट आता है. नॉर्दर्न सरकार ये आपका उड़ीसा से स्टार्ट करता है. फिर इसके नीचे आपका तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, ये कोरामंडल कोस्ट आ जाते हैं. सो दिस इज योर कोस्टल प्लेन. ओके, दिस इज एंड ऑफ लेक्चर 5 चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. मंडे वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, स्टे ट्यून. थैंक यू.